श्रावण मास और शिव की उपासना एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं ना। और उनकी उपासना की अनेक पद्धतियाँ। भारतीय संस्कृति अनेक रंग रूप वेश भाषा से जैसी सजी है, वैसी ही उपासना पद्धतियाँ भी। पूजा, जप, तप, नामस्मरण, जिसमें लाखोड़ी, स्तोत्र पठन, पारायण आदि 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 आ सकते हैं, और पदयात्रा, मानस तथा शाश्वत षोडशोपचार, ऐसे भी अनेक प्रकार इसमें पाए जाते हैं। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कावड़ यात्रा और जलाभिषेक द्वारा अनोखी शिव उपासना की पद्धति के बारे में। जय श्री कृष्ण। कई वर्षों से ऋषिकेश स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज द्वारा ज्ञानेश्वर गुरुकुल तथा महर्षि वेदव्यास द्वारा आयोजित साधना शिविरों में जाते रही हूँ। प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा से रास्ते भर में अनेक कावड़िए दिखते हैं। उत्तर भारत की परंपरा हो सकती है, ऐसा सोचकर बात को वहीं छोड़ देती थी, किंतु इस वर्ष कावड़ यात्रा का पूर्ण महत्व, पूर्ण जानकारी ली और मैं आज आप सभी के साथ वह साझा कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भला क्या है यह कावड़ यात्रा, कौन है ये कावड़िए, हम और आप मिलकर आज के इस वीडियो में जानेंगे। प्रतिवर्ष श्रावण के पावन महीने में एक अलौकिक दृश्य दिखाई देता है। नारंगी वस्त्रधारी बोल बम के जयकारे लगाते भक्त हाथ में कावड़ लिए बढ़ते जाते हैं शिव के द्वार तक। ये है कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है जो श्रावण मास में होती है। इसमें श्रद्धालु, जिन्हें कावड़िए कहा जाता है, गंगा नदी से जल भरकर पैदल पैदल चलकर भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर उनका जलाभिषेक करते हैं। ये जल कावड़ नामक बांस के विशेष डंडे पे लटकाए 2 कलशों में लेकर जाया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज आदि आदि स्थानों से ये कावड़ यात्राएं निकलती है। कावड़िए लगभग 100 से 300 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। किसी ज्योतिर्लिंग या किसी प्रसिद्ध शिवलिंग पर जल चढ़ाने की यह मान्यताएं है। बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, नीलकंठ, देवघर आदि आदि जैसे उसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान भक्त नंगे पांव चलते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और मौन रहकर भी यह यात्रा करते हैं। इसे कावड़िया व्रत भी कह सकते हैं। यह केवल तीर्थ यात्रा नहीं है, तो यह शिव भक्ति की चरम अभिव्यक्ति है। यह यात्रा धार्मिक ही नहीं तो सांस्कृतिक भी बन गई है। स्थान स्थान पर जलपान, भजन मंडली, खान पान की वस्तुओं के स्टॉल्स, ऐसे अनेक तरह से लोग भक्तों का स्वागत करते रहते हैं। भला यह यात्रा क्यों, ये अब हम जानते हैं। कहते हैं जब देवता और असुरों ने अमृत की खोज में समुद्र मंथन शुरू किया तो सर्वप्रथम हलाहल नाम का विष बाहर आया और यह संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने के लिए काफी था, ऐसा भी कहा जाता है। तभी भगवान शिव आगे आए और उन्होंने वह विष प्राशन कर अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। और इससे उनके शरीर का दाह हो रहा था। वह दाह ठंडा करने हेतु ऋषि मुनियों ने आकर उन पर गंगा जल अर्पित किया, जिससे उनके शरीर का दाह कम हो। वही परंपरा आज तक कावड़ यात्रा के रूप में जीवित है और प्रत्येक शिव भक्त यह मानता है कि श्रावण में शिव जी पर इस प्रकार गंगा जल अर्पण करने से शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अब हम जानेंगे इस कावड़ यात्रा के अनेक प्रकारों के बारे में। एक होती है सामान्य कावड़ यात्रा जो अधिक प्रचलित है। इसमें शिव भक्त गंगा जल से भरी कावड़ को अपने कंधों पर लिए शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कावड़ का जमीन पर स्पर्श नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। यह विश्राम करके रुक रुक कर भी पूर्ण की जाती है, परंतु जहाँ रुकते हैं वहाँ कावड़ को ऊंचे स्थान पर, पेड़ पर, ऐसी जगह पे रखा जाता है जिससे उसका स्पर्श जमीन पर न हो। दूसरे प्रकार के कावड़ को डांग कावड़ यात्रा कहते हैं।
यह सामान्य कावड़ यात्रा से थोड़ी कठिन होती है। इस यात्रा को बिना रुके लगातार चलते रहना होता है और एक बार कावड़ कंधे पर अगर उठा ली तो अपने स्थान पर पहुंचकर ही उतारी जाती है और तुरंत शिवलिंग पर जलाभिषेक करना होता है। यह कावड़ यात्रा एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने का संकल्प प्रत्येक यात्री द्वारा लिया जाता है। शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ संकल्प इस यात्रा के दौरान दिखकर आता है। दिन हो या रात, लगातार बस चलते रहना होता है। तीसरी है खड़ी कावड़ यात्रा। यह एक विशेष प्रकार की कावड़ यात्रा है। इसमें संतुलन बनाना पड़ता है और कावड़ लगातार सीधी रहे, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस यात्रा में कावड़ियों के साथ सहयोगी भी रहते हैं जो समय समय पर एक दूसरे को कावड़ संभालने में मदद कर सके। चौथा प्रकार होता है झांकी कावड़ यात्रा। इस प्रकार में अनेक प्रकार की झांकियां बनाकर रास्ते भर में समूह के साथ इस यात्रा को पूर्ण किया जाता है। पांचवा प्रकार है दांडी कावड़ यात्रा। यह दांडी कावड़ यात्रा सबसे कठिन प्रकार होता है। इसमें भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं, अर्थात भक्त जमीन पर लेटकर फिर उठकर फिर उसी स्थान पर लेटकर आगे बढ़ते रहता है। यह लेटना प्रक्रिया निरंतर दोहराकर इस यात्रा को पूर्ण की जाती है। अत्यधिक शारीरिक मानसिक तपस्या का यह प्रतीक है। इसमें कई सप्ताह लग जाते हैं। ये सारे प्रकार भगवान शिव के प्रति निस्सीम भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक प्रकार की यात्रा का अपना अपना एक महत्व होता है और भक्तों को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का माध्यम होता है। अब बढ़ते हैं आगे। इस यात्रा के आरंभ को लेकर अनेक प्रकार की ऐतिहासिक बातें होते रहती है। किसने यह यात्रा का आरंभ किया, कौन है पहला कावड़िया, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मान्यताएं। कहते हैं पहले कावड़िए परशुराम भगवान थे। उत्तर प्रदेश में बागपात स्थित पूरा महादेव का कावड़ से गंगा जल लेकर भगवान परशुराम ने सर्वप्रथम जलाभिषेक किया और गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल वे लेकर आते थे। इसीलिए आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए लाखों भक्त श्रावण माह में गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर पूरा महादेव का जलाभिषेक करते रहते हैं। वर्तमान में गढ़मुक्तेश्वर को ब्रजघाट नाम से जाना जाता है। कोई कहता है कि त्रेता युग में पहली बार कावड़ यात्रा श्रवण कुमार ने की। श्रवण कुमार, जिसे हम श्रावण बाल नाम से जानते हैं, उसने अपनी माता पिता को कंधे पर कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा का क्रम जारी रखा था। एक बार की बात है, इसी क्रम में जब वे हिमाचल में ऊना क्षेत्र में पहुंचे तब उनके माता पिता ने मायापुरी अर्थात हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। इसी इच्छा को पूर्ण करने अपने अंध माता पिता को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार ले जाकर उन्हें गंगा स्नान करवाया और वापसी में गंगा जल साथ लेकर गए। इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत भी माना जाता है। कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने कावड़ यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था और वहीं से वे पहले कावड़िया के रूप में माने जाते हैं। कुछ कथाओं में तो रावण को भी पहला कावड़िया माना गया है। कहते हैं भगवान शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त करने के लिए शिव का परम भक्त रावण इसने ध्यान लगाया और तत्पश्चात कावड़ में जल भरकर पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग का जल अभिषेक किया, जिससे भगवान शिव नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो गए। कावड़ यात्रा यह केवल पैदल यात्रा नहीं, यह आस्था, सेवा तथा शिव प्रेम की यात्रा है। आइए इस श्रावण में हम भी अपने अपने स्थान पर शिव मंदिर जाकर जल अर्पण कर अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। बोलो हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर तो बनता है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति से जुड़ी जानकारी वाली वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय श्री कृष्ण।